नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक में बीएड को लेकर आवेदन के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बड़ा ही स्पष्ट जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। और जो कहीं ना कहीं बीएड को लेकर समस्या बनी हुई थी, बीएड के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी, वो सारी की सारी बातें अब आप सभी के सामने क्लियर हो गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के माध्यम से खुद जानकारी दे दी गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपीटीईटी को लेकर नई नोटिस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि जारी किया गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नोटिस, और ये आज ही की तारीख में जारी किया गया। जैसा कि लिखा हुआ है 24/3/2026 के क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ये नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बात हो और आप अगर उसे क्वालिफाई करना चाहें तो बिना अच्छी किताबों के आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पैटर्न इतना चेंज हो गया है। और ये बेस्ट बुक जो चक्षु प्रकाशन की है उस पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं, एक सॉल्व पेपर भी आता है, 100% आपके सिलेबस पर आधारित है, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर देखने के लिए मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके अंदर आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। साथ ही साथ स्टडी गाइड के अलावा अगर आप यहाँ पे इनका प्रैक्टिस सेट परचेस करते हैं, यानी कि स्टडी गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट, तो आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पे होगी, यानी कि आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। या आप इन दोनों को परचेस कर सकते हैं, स्टडी गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट को। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसे ऑफलाइन भी ले सकते हैं अपने नज़दीकी स्टोर पर जाकर के। तो देर किस बात की, आज ही परचेस करें और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी के लिए यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। यूपीटीईटी का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तब समस्या ये देखने के लिए मिल रही थी कि यूपीटीईटी के संबंध में बीएड को लेकर वहाँ पर लिखा हुआ था, जिसमें टिप्पणी के आधार पर ये कहा गया था कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी होंगे उनके लिए जो एक सेतु पाठ्यक्रम करना होगा और उसके आधार पर वो इसमें आवेदन कर सकेंगे, या जो भी होगा उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। उसके बाद ये चीज़ें लगातार कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रही थी। अब उसी के संबंध में उन्होंने इसके बारे में एक डिटेल जानकारी भी जारी कर दी है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, एदर द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग के कार्यालय विज्ञापन संख्या ये के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार अगर बात की जाए अपलोड किए जाने के संबंध में, जिसके क्रम में आयोग की संदर्भित वेबसाइट पर 2026 का विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें विभिन्न आपत्तियां कहीं ना कहीं देखने के लिए मिली है। पहला ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर 1 सितंबर 2025 को, जिसमें उन्होंने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में करने के लिए जो प्रतिभाग करने के लिए पात्र होंगे, यानी कि जो बीएड करने वाले सेवा शिक्षक हैं, सहायक अध्यापक हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये आवेदन का प्रोसेस जो वो रखा गया है कि जो बीएड कर चुके हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1 सितंबर 2026 को ये आदेश पारित किया था कि सभी को टीईटी पास होना पड़ेगा, पहला। दूसरा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5564/2019, इसके साथ संबंध में अन्य याचिकाएं जो थी, जिसमें 4/8/2023 होना चाहिए था, है ना, क्योंकि यहाँ जो अगस्त में आया था ना, हाँ 23 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन जारी, वो स्पष्टीकरण देखने के लिए मिला था, जिसमें ये कहा गया था कि जो टीचर्स हैं जो इस टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर अध्ययनरत हैं, तो ऐसे में वो यूपीटीईटी 2026 में आवेदन के लिए पात्र होंगे। बिंदु 6 में ये बताया गया था अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले स्थान पर प्रविष्ट अध्ययनरत या जो पढ़ रहे हैं या अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं वो माना जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो था वो ये है कि प्रकाशित बिंदु में बिंदु संख्या 6 पात्रता के अंदर 6.3 टिप्पणी उपबिंदु 3 में उल्लेखित टिप्पणी में को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। आसान भाषा में समझा जाए तो ये उन्होंने जो आपकी टिप्पणी थी 6.3 इसको यहाँ पे काट दिया है। अब आसान और
सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो मतलब ये है, उनका कहना है कि जो भी टीचर है इन सर्विस वो टीईटी के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो पूरे तरीके से मान्य कर दिया गया है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आयोग के माध्यम से जो अभी अभ्यर्थी बाहर होने की बात कही जा रही थी कि जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं या अभी उनका कोर्स चल रहा है ना, अपीयरिंग में है, वो सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। पहला जो इन सर्विस हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, दूसरा जो अपीयरिंग में वो भी आवेदन कर सकते हैं, तीसरा वो जो बीएड है लेकिन वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं क्योंकि 6.3 बिंदु को हटा दिया गया है। बाकी अगर आप यूपीटीईटी की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। ये मात्र 499 रुपये में सभी सब्जेक्ट का आपको कोर्स दिया जा रहा है। इसमें आपको पीबीएस के क्वेश्चन के अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा। करना क्या है, 7986240141 पे व्हाट्सएप करना है और पेमेंट करना है और उसके बाद आपको तुरंत ही भेज दिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन में तीनों बातें क्लियर कर दी गई हैं, इन सर्विस को लेकर भी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में भी और बीएड के बारे में भी। चाहो तो खुद से पढ़ लेना।